नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म को दारती मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। अभी सुना सात रूप में एक दो लाइन में पुरानी बात जो सुनी वो कह रहे, शरीर के रहते शरीर की आवश्यकता सहज मालूम पड़ती है। भूख लगी, ठंडी लगी, गर्मी लगी, कोई तक कष्ट हुआ तो उसकी पूर्ति सब कोई करता है। इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं। पशु को भी भूख लगती है, वो भूख निवृत्त कर लेता है। तो आवश्यकता मालूम पड़ना, उसकी पूर्ति का प्रयास सभी प्राणी करते हैं, पर इसको हम आवश्यकता कहते हैं, एक को हम मांग कहते हैं। जैसे स्त्री के नाते हम किसी को कह सकते हैं आवश्यकता, और स्त्री को या पुरुष को सृष्टि चलाने के लिए भी प्रकृति ने आकर्षण दिया है, वो सृष्टि के लिए। तो इसी तरह से हमारे अंदर एक मांग है, मांग। आवश्यकता उसे हम नहीं बोलते। आवश्यकता कहो तो कोई विरोध नहीं है, पर आवश्यकता है जो प्रकृति के नियम से हमको मालूम पड़ जाती है बिना गुरु के। लेकिन एक हमारी मांग है, जैसे हम मरे नहीं, मृत्यु का भय, और सुखी रहें, दुखी ना हो, और भले पहले ध्यान न जाए पर हमारे अंतःकरण में राग द्वेष ना हो। एक ब्रह्मलीन संत शरणानंद जी हुए, उनके हमें नहीं मालूम कि जन्म के कितने दिन बाद से, लेकिन वो छोटे से ही नेत्रहीन थे। पर नेत्रहीन होने पर बहुत अच्छे संत, सैकड़ों लोगों को प्रेरणा दी। उनकी कई किताबें, मानव की मांग ये शब्द है। मानव की आवश्यकता नहीं, पशु की मांग नहीं, मानव की मांग। मानव उसके बिना अधूरा रहेगा। उनकी पुस्तकों का नाम सत्संग सुधा, मानव की मांग। तो हमारी मांग, अभी जैसे सुन रहे थे, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे। अल्प दुखदायी है, जैसे जीवन। आपको तो जीवन है ना इस समय, पर अल्प है, अल्प जीवन। एक शब्द तो सब दुनिया में प्रचलित है, ये अल्पायु है, ये दीर्घायु है। पर यहाँ अल्प का अर्थ है कोई भी व्यक्ति अल्प है। यद अल्पम, कितने दिन से जीवन है, कितने दिन बाद नहीं रहेगा। तो हम यूं तो कष्ट के कारण बुढ़ापे में लोग वरदान मांगने लगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि देह छूट जाए, कष्ट देने लगता है। लेकिन कई लोगों से ये भी सुना है कि शरीर छूट जाए तो हमें चैन मिलेगी। माने
हम नहीं पढ़े, हम नहीं जानते कि अविनाशी हैं, बाद में रहेंगे, पर इस दुख से छूट जाएंगे, ऐसा लोगों के मन में होता है। दुख से छूट जाएंगे, चैन मिल जाएगी। कुछ लोग जितना परिश्रम ईमानदारी से, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, उसमें साधु भी शामिल हैं, हम ईमानदारी से जो जानते हैं वो काम करते रहें तो देश कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है, पर हम नहीं करते। और फिर देश के लिए क्या करेंगे, परिवार के लिए क्या करेंगे, जो अपने ही शरीर और जीवन के लिए नहीं सोच पाते, नशेड़ी बन गए। अब बताओ वो मोक्ष की बात क्या सोचें, अगले जन्म की क्या सोचे, इस जन्म की तो सोच नहीं पा रहे, नशा करके बर्बाद हैं। और देश का क्या सोचेंगे, परिवार का नहीं सोच पा रहे। मनुष्य की पता नहीं सोच क्या है। और सोच क्या, एक बार व्यक्ति गलत रास्ते पे चले, वापस होना बड़ा कठिन हो जाता है। पहले कैसे बचे? यद्यपि हम ये कहते हैं कि जिन्होंने कोई गलती नहीं की, नशा नहीं किया, दुर्व्यसनों में नहीं फंसे, गलत काम नहीं किया, वो भाग्यशाली है, ऐसा तो मैं मानता हूँ। लेकिन एक शब्द और कहता हूँ, उससे भी बधाई के पात्र हैं जो फंस गए और फिर मुक्त हो जाएं। पहले बचना ज्यादा आसान है, लेकिन नशेड़ी होकर छोड़ना बड़ा कठिन। गांधी जी ने भी ये बात कही थी। ये कहते थे, व्यसनों में फंस जाने के बाद असंभव तो नहीं है, ये गांधी जी के शब्द हैं, परंतु कठिन है, आसान नहीं। और जो नहीं कर रहे कितना कठिन है, आसान है। ये आसान काम कैसे गड़बड़ हो गया, किसी कुसंग से। शराब कभी किसी के मुंह में लग के पीना नहीं सिखाती, कोई नशा आपके मुंह में नहीं है। ये पियक्कड़ों ने उसकी महिमा गाई, तुम्हें फंसा दिया। इसलिए इनको भी गुरु घंटाल बोलते हैं। वो भी गुरु ही हैं, महिमा गा के। जैसे हम भगवान की महिमा गाते हैं कल्याण के लिए बार बार, तो कोई ना कोई फंस ही जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी लोग आए हैं, कितने साधु, कितने ग्रंथ, रामायण, उपनिषद, गीता, इतने लगे हैं, तो कोई न कोई हमारे जाल में, पर हमारा जाल बचाने के लिए, ठीक है, वो भी तुम्हें फंसाते हैं। और शुरू में एक और तो छोड़ो, हमारे एक महात्मा, अभी बीते साल शरीर नहीं रहा, बीए थे, अंग्रेजी जानते थे, विदेश बहुत जाते थे, वे नशा करने लगे थे। हम तो पहचान गए नशे का थोड़े दिनों में, जब वो प्रवचन को या भोजन को बहुत अच्छा कहते थे। एक दिन बोले, मैं ऐसे ही बोल रहा था, कहा अरे आज तो आपने कमाल कर दिया, कुछ नहीं खास नहीं बोला, पर वो नशे में हर चीज अच्छी लगने लगी, प्रवचन, भोजन, और इसीलिए लोग नशा करते हैं। अब कहीं सत्संग के द्वारा ऐसी बुद्धि हो जाए, सब अच्छा लगने लग जाए, भोजन अच्छा लगे, प्रवचन अच्छा लगे, नहीं लगती, अच्छे लगना, इसको भी एक सम्मोहन कहते हैं, अच्छा लगना। नशे से भी हम सम्मोहित होके प्रभावित हो जाते हैं, फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो रस मिलने लगा कैसे छोड़ें। इसीलिए साधुओं में जो कई नांगे नूंगे होते थे ना, वो नशेड़ी, वो कोई बहुत
विवेक की मस्ती नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि ये जो नशा करके ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं है, वो नशे के प्रभाव में नाम भी जपेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, बस इसलिए नशा कर लेते हैं। और लोग उन्हें समझते हैं बड़े मस्त हैं भजन में, उतना नशे में ही मस्त हैं, भजन अजन में नहीं। इसीलिए नशा करके ध्यान करना कबीर साहब ने ठग कहा है। ऐसे ही ज्यादा पदार्थों में आसक्त, ग्रही होके कथे ज्ञान, ज्यादा वस्तुओं में सुख में फंसा है और ज्ञान की कथाएं करता है। ग्रही होके कथे ज्ञान और नशा पी के धरे ध्यान। ठीक है, ये कोई ज्ञानी और भक्त नहीं है। और ज्यादा पदार्थों में सुख के लिए कथा करना, जैसे आप टीचर बने, डॉक्टर बने, वकील बने तो पैसे के लिए बने। अब कथाकार भी पैसे के लिए बन जाए तो कोई भगवान का बड़ा ज्ञानी हो जाएगा? वो तो लक्ष्य ही दूसरा है। तो खैर, हम थोड़ी सी बात और गहरी कर लें। आपकी जो मांग है, आवश्यकता, भूख कैसे पूरी होती है जानते हो। ठंडी से बचने का क्या उपाय है जानते हो। गर्मी से बचने का क्या उपाय जानते हो, और विज्ञान ने हमें सुविधा दे दी। मरने से बचने के लिए विज्ञान क्या करेगा, और ये होगी। अभी अभी हम कई जगह कह के आए, हो सकता है कई जन्मे हैं जवान ना हो पाए, होना चाहिए, नहीं हो पाए पहले ही खत्म। बहुत लोग जन्मे, हो सकता है शादी ना हो पाए, चल बसे, नहीं हो पाई। बहुत लोगों को अमीर होने का मौका नहीं मिला। पर एक बात 100% पक्की है कि यदि देह मिल गया तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इससे वंचित कोई नहीं होगा। बच्चा है, जवान नहीं हुआ तो बचपन में मरा, बूढ़ा नहीं हो पाए। बहुत लोग बूढ़े नहीं होते। एक तो हम चुटकुला भी कभी कभी सुना देते। एक आदमी जरा ऐसे ही गलत खाता पीता था, तो उन्होंने कहा, बल्कि महिमा गाई, कहने ये खाया करो पिया करो ये, तो 3 चीजें नहीं आएंगी। एक तो बुढ़ापा नहीं आएगा, कुत्ता नहीं काटेगा। अब वो सोचे कि ये खाने, वो दमा का था, दमा बढ़ जाता है, और चोर नहीं आएंगे। और उसने सोचा ये कैसे होगा, तो जानते हो बताया, कहीं दमा में रात भर खांसोगे चोर क्या आएगा, सो जाओगे तभी तो चोर आएगा। और बूढ़े क्यों होगे, जब अच्छी आयु होगी तो ही तो बूढ़े होगे, बूढ़े होने के पहले ही चले जाओगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। पर शब्द कितने अच्छे, ये करो तो बुढ़ापा नहीं आएगा, चोर नहीं, कुत्ता नहीं काटेंगे, क्यों, बिना डंडे के चल ही ना पाओगे, तो कुत्तों से बचत हो जाएगी। कहने का ढंग देखो। ऐसे ही ये भी है। भरथरी ने अपनी माँ से कहा कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरा जीवन सफल हो। तो उन्होंने कहा, बेटा 56 प्रकार का भोजन करना, ये बोला। और कह दिया, फूलों की सेज में सोना और किले में रहना। और वो जा रहे थे जंगल। तो उनका, माँ आप आशीर्वाद दे रही हो कि श्राप दे रही हो? माँ ने कहा, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। शब्दों का ढंग होता है। कहीं किले में रहना माने साधुओं के बीच रहना, अकेले नहीं। गड़बड़ करने की, आज परिवार नहीं है तो गड़बड़ होती है। परिवार में कोई ना कोई घर में रहेगा, मौका कम मिले, इसलिए ये साधु को किले में रहना। तो और फूलों की से सोना
माने इतनी नींद आ जाए तब तक सोना मत, अब अच्छी आ जाए तो ढेलों में भी सोएगा तो फूलों में ही होगा। और 56 प्रकार का भोजन करना, जब तक अच्छी भूख ना हो। अच्छी भूख लगे तो कहते भूख लगे तो किमाड़ भी पापड़ लगते हैं। ठीक है, अभिप्राय है भूख लगने पर खाना, भोजन अच्छा लगेगा। नहीं तो कई बार पूरा सजा के थाली धरी है, मन नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे ही मोक्ष पहले समझो, ये जरूरी है। आवश्यकताएं पूरी तो आप करते ही हैं, इस बीच में मांग भी पूरी करो। क्या है? मुक्त होना। आप मुक्ति शब्द नहीं समझते, छोड़ दो। हम पराधीन नहीं होना चाहे। पराधीन सपनों सुख नहीं, पराधीनता अर्थात हम, फिर बता दें, भूख लगे तो रोटी के लिए गुलाम हो, पराधीन हो, चलेगा। ठंडी में कपड़ा, हम बड़े होने के लिए दूसरे के गुलाम। हम बड़े होने के लिए, सुखी होने के लिए गुलाम। हम सुखी हों जब तुम प्रमाण पत्र दो, हम बड़े हों जब लोग माने। ये गुलामी नहीं है। सम्मान करना चाहिए बड़ों का। अब बताओ कितने इनमें द्रौपदी मुर्मू बनेंगी? नंबर आएगा आपका? नहीं। यदि दुखी रहो तो बनेगा। हम साधु हो गए हैं, हम किसी लायक नहीं। प्रधानमंत्री हम नहीं, राष्ट्रपति हम नहीं, अच्छे टीचर हम नहीं, वकील हम नहीं, डॉक्टर हम नहीं, करोड़पति अरबपति हम नहीं। हम तो किसी लाइन में लगने लायक नहीं। ठीक है, पर हम लाइन में लगना नहीं चाहे। आप न कोई देख के लगता है इस लाइन में हम भी लग जाए, और लाइन में नहीं रहे, आगे चले जाए। ठीक है, ये जो लगे पड़े हो लाइन में आगे जाने के लिए, नंबर ही ना आएगा। और भी बता दें, क्या क्या बताएं। हम चाहते हैं कि हम अपनी बात तुम तक पहुंचा दें। हम किसी से तुलना क्यों करें? एक माता अभी अभी 105 वर्ष की थी। हम भी रोज टीवी देखते हैं 9 से 10, तो उसमें 105 वर्ष की महिला 200 मीटर कितनी दौड़ में, और कोई उनका साथी नहीं था दौड़ने के लिए। अब 105 वर्ष का दौड़ने वाला बचा कहाँ? अकेली दौड़ी, उसको स्वर्ण पदक मिला। 105 वर्ष में दौड़ी, बिना डंडे के दौड़ी। दौड़ी धीरे धीरे, तुम जीत जाते। पर आयु वर्ग का भी तो रहता है, किस आयु वर्ग के, उस आयु वर्ग के बच्चे ही नहीं दौड़ेंगे क्या? तो वो अकेली पुराने रिकॉर्ड तोड़े। ठीक है, आप अपना रिकॉर्ड तोड़ो। एक बात बता दूं, जितना बचपन में तुम खुश थे, उतना कोई खुशी का रिकॉर्ड बूढ़ा तोड़ दे। अपनी प्रसन्नता का रिकॉर्ड कोई भी तोड़े। इसमें कोई हम पद वद का नहीं मानते। किसी जगह कोई हो उसका रिकॉर्ड तोड़े, अपना ही रिकॉर्ड तोड़े। चलो किसी का छोड़ दे, आप अपने को खुद देखा करो। पहले की तुलना में अब हम कितने खुश हैं। कभी कभी तो हम अपने को फीका पाते। क्या? वैसे तो नहीं ज्यादा, पर जब किसी मजदूर को भी हम काम करते देखते हैं, टोकरी लिए दौड़ते देखते हैं, तो हमें लगता है कितना खुश है। ये सच्ची बात है। कभी मजदूरों को देखो,
और मजदूरों को 5-7 रोटी खाते देखो तो अमीर लोग सोचते होंगे हमें इतना कब खाएंगे। खा नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, आनंद नहीं ले सकते। जीवन में क्या है? तो लौकिक है, ये अभी आत्मा का नहीं बता रहा। प्रसन्न रहना, हंसना, खेलना, इसीलिए योगासन वाले हंसाते हैं। एक चीज बड़ी सरल है, जिसको तुम देखते हो एक नियम है, एक ही जगह नहीं, सब जगह नियम ये लागू है। जिसे तुम देख रहे हो ये तुम्हारे नेत्र से अलग है, दृष्टि से दृश्य अलग है। ठीक है, इसी तरह ये तो नेत्र का हो गया, ऐसे ही कान से शब्द अलग है जो सुनाई देता है। ठीक है, गर्मी सर्दी है जो हमको छू लेती है। ठीक है, वो अलग है। जिसको तुम जानते हो वो तुमसे अलग है। अब और आगे चले, ये तो विषय हो गए। अब नेत्र, नेत्र में भी यदि कम दिखने लगे तो मुझे मालूम पड़ता है। नेत्र कमजोर हुआ, पर कमजोर नेत्र को पता नहीं चलता, मुझे चलता है। कमजोर हुआ नेत्र, पता किसे चला? मुझे। इसका मतलब नेत्र भी मैं नहीं हूं। कम सुनाई देने लगा, पता चला मुझे, इसका मतलब कान भी मैं नहीं हूं, मैं हूं जिनको ये पता चला। इसी तरह और आगे चलो, जगना हुआ, सोना हुआ, सपना हुआ, ये मुझे मालूम पड़े। इसके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं, इसके लिए स्त्री पुरुष नहीं, इसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति वर्ग का हो, किसी आयु वर्ग का हो, नियम यही है। हाँ, छोटे बच्चे को अभी ये जानने की जरूरत नहीं है, ये विषय अलग है। पर बच्चा भी आंखों से देखता है, भूख लगती है उसे पता चलता है, और कभी कभी उसके मन की ना हो तो रोने लगता है, तो उसे भी मन का पता है। वो विश्लेषण नहीं कर सकता, पर आप विश्लेषण कर सकते। जैसा कि हम कहते हैं, कोई सोना खरीदता है तो उसको कसौटी से देखता है कि खरा है कि नहीं, हर चीज को। तो आप मैं को भी जांचो। मैं तो जिसे मैं जानूं उससे मैं अलग हूं। तो इंद्रियों को भी कम दिखने लगे, मुझे मालूम, इसलिए इंद्रियां भी मैं नहीं हूं। हैं तो ये काम की हैं, पर ये मैं नहीं, और इनको मैं छोड़ भी देता हूं। स्वप्न के समय ये आंखें सोई थी, ये कान बहरे थे, बस शरीर पड़ा था। पर उस समय भी ये देखो, तुम ईश्वर तो नहीं हो, पर देखो कमाल। इसीलिए दो संसार है, एक है जो प्रकृति और ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, ये एक तुम स्वयं बना लेते हो। बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति आंखें बना लेता है स्वप्न में, शरीर बना लेता है, चलता है, सुनता है, हाथ बना लेता है, करता है, पैर बना लेता है, चलता है, ये सब बना लेता है ख्याल से। तुम भी स्वप्नों के ईश्वर हो। ये दुनिया तो तुमको बनी बनाई मिली, तुम बना नहीं सकते। हमें हवा मिली, पृथ्वी मिली, जल मिला, व्यक्ति मिले, ठीक है, स्वप्न में सब हम बना लेते। और सबसे पहले हम अपना देह बनाते हैं, अपनी आंखें बनाते हैं, उन्हीं से देखते हैं, उसी शरीर से काम करते हैं। यदि तुमको जागृत में कहें बना लो,
जागृत में भी अभ्यास करो तो बना सकते हो। ध्यान यही है। यदि लगातार हम ध्यान का अभ्यास करें तो ध्यान में भी हमारा एक भाव देह बन जाता है। जैसे स्वप्न में तैसे ही ध्यान में भाव देह बन जाएगा, भाव की आंखें बन जाएंगी, भाव में हमें भगवान दिखने लगेंगे, सुगंध आने लगेगी। यहाँ कमरे में नहीं पे सुगंध आएगी, वो कहाँ से? मेरी बुद्धि ने खड़ी कर दिया। बुद्धि भी बड़े कमाल की है। ख्याल ये कमजोर नहीं है, बहुत बुद्धि है। लेकिन अभी होता क्या है, तुम स्वतंत्र नहीं हो, जैसे संस्कार हैं वैसी बना लेते हो। एक कहानी मुझे याद आ गई। एक मील में सब लोग काम करने जाते थे तो बीच में अवकाश होता था। तो उतनी देर को अवकाश में सब मील के कर्मचारी अपना अपना टिफिन लाते थे, खाते थे। एक दिन वहीं पर एक टिफिन में खा रहा था, पर ऐसे करे तो पड़ोस वाले ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी पत्नी ने बहुत मिर्चा डाल दिए क्या? अरे कहने लगे, मिर्चा क्या, आज तो सब्जी ही नहीं बनाई, मैं तो सूखी रोटी खा रहा हूँ। तो कहने फिर सीसी क्यों करते हो? कहने मैंने अपने ख्याल से सब्जी बनाई है, ख्याल से, और वही खा रहा हूँ। तो किसी ने कहा, ख्याल से बनाई है तो कड़ी सब्जी क्यों बना ली? खीर बनाता तो लपालप खाता। तो सिर ठोकने लगा, कहते जो आदत पड़ी है वही तो बनाया, चाहूं भी तो खीर नहीं बना सकता। तो तुम सपने भी चाहो तो अविनाशी के नहीं बना सकते। स्वप्न भी मरने वाला, दुखी होने वाला, ये बिगड़ गया, वो हो गया। ऐसे एक हमारे महात्मा सम्मेलन चल रहा था, हम रावटी में ठहरे थे, बगल की रावटी में हमारे ही गुरु भाई ठहरे थे, और वो 3 बजे चिल्लाए तो हम तो जग ही गए। चिल्लाने के बाद वो भी जग गए। फिर हमने पूछा क्या हुआ? कि 4-5 कुत्ते आ गए, नोच रहे थे, तो मैं चिल्लाया। अब बताओ, कुत्ते आए नहीं, बना लिए। क्यों बना लिए? हम लोग कुत्तों, शेर, आदमी, गुंडे, एक्सीडेंट यही देखते हैं, यही बना लेते। अभ्यास, तुम चाहो भी कि हम आनंद ही आनंद बना लें, अभी नहीं बना पाओगे। सारी दुनिया चाहे जैसी रहे, हम मस्त रहें, नहीं बना पाओगे। बनाने में मेहनत। इसलिए आवश्यकता है हम भवन बनाना सीखें, मना नहीं है। कारें बनाना सीखें, बुरा नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें आविष्कार करें, जहाज बनाएं, पर हम आनंद में जीवन भी बनाना सीखें। अच्छा, यदि आनंद में जीवन बनाना आ जाए और बना लो तो क्या कमी खटकेगी? फिर बिल्डिंग नहीं खटकेगी, फिर बड़े बड़े पद हमको परेशान नहीं करेंगे, हम आनंद में। एक आदमी, ये कथा भी, एक महात्मा पैदल चलते थे, जैसे विनोबा, चलते चलते रात हो गई तो एक शहर में ही फुटपाथ पे, शहरों में फुटपाथ होता है, वहीं सो गए। तो पहले बैठे सेठ ने ऊपर से देखा कि क्या ये जिंदगी है, साधु बेचारा ये पड़ा है। तो साधु को अपने, वो सेठ को पैसे का वो था। जब उठे तो साधु भी बैठ गए थे। ऊपर से आवाज लगी, बाबा कैसे हो, रात कैसे कटी, ऐसे पूछा व्यंग में। तो साधु ने कहा, आधी आप जैसी, आधी आपसे भी अच्छी। शेष ने पूछा, मेरी जैसी कैसी और अच्छी कैसे? कहीं जितनी देर मैं नींद में था और आप थे, उतनी देर हमारी तुम्हारी एक जैसी कटी, और जब नींद खुल गई तो वो तुमसे अच्छी कटी। कहीं क्यों? कहीं तुम्हें इनकम टैक्स फलाना ये वो यानी कि झंझट थी, मुझे कुछ नहीं, न कहीं मुझे पेमेंट करना है, न टैक्स देना है, न कोई समस्या है।
ऋण की फिकर न धन की चोट, ये धम सूसर काहे मोट। कोई चिंता नहीं, मस्त। तो सेठ को कि आधी आप जैसी आधी आपसे अच्छी, तो आप देखो आपकी कैसी कटती, नींद वाली ठीक है कि बाकी भी ठीक है। धन्य है वो लोग जिनका जीवन जैसे नींद में कटता है ऐसे जागृत में कटे। इतना यदि आपको आ जाए नींद जैसा, क्योंकि नींद में न हानि न लाभ, न कुछ पाना न खोना, कुछ भी तो नहीं। वो क्या है, इसीलिए नींद अकेली है। स्वप्न किसी का दुख सुख से रहित नहीं होता, या तो दुख या सुख। जागृत में कोई आदमी दुख सुख के जोड़े के बिना, ये सब जुड़वा रहते हैं। सुख दुख सुख दुख सुख दुख, हानि लाभ जय पराजय, ठीक है। तो केवल नींद ऐसी है जिसमें द्वंद्व नहीं होता, तुलना नहीं होती नींद में कि इसके है मेरे नहीं है फलाना। जागृत में कोई बिना तुलना के रह जाए, किसी से तुलना न करे। बहुत छोटे बच्चे तुलना नहीं करते, बहुत छोटे, इसलिए ज्ञानी के जीवन को छोटे बच्चे जैसा। प्रवचन करने को नहीं कहते, बड़ा कठिन है। अभी तो हम भी उस रास्ते पे चल रहे हैं। एक हमारे संत का नाम अफसरी नहीं, उनका नाम पथिक था। उन्होंने पथिक नाम रखा, और कीर्तनों में भी पथिक। क्यों? हम सब पथिक हैं। पथिक कौन होता है? जो कहीं जाना चाहता है। आप कहीं नहीं जाना चाहते ना? मैं रोड का नहीं कहता, आप वहां पहुंचना चाहते हैं जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई चिंता ना हो, जहां कोई भय ना हो, उस जगह पहुंचना चाहते हो। इसलिए हम सब पथिक हैं। और एक शब्द और प्रचलित है, फला संत पहुंचे हुए हैं। पहुंचे माने कहाँ? बंबई, विदेश, अमेरिका। पहुंचे हुए माने जहां जाना था वहां पहुंच गए। तो जहां जाना है वहां पहुंच ले, उसका जीवन सार्थक। आप कहीं अभी पहुंचने में लगे हैं कि पहुंच चुके? बस। तो कई लोग कहते हैं हमारा आशीर्वाद दो, जीवन सार्थक हो जाए। हमने कहा पहुंच जाओ, सार्थक। अब ये पहुंचने की कोशिश, क्या रास्ता क्या है? अधिक धन, अधिक बड़े पद, हाँ, अधिक अनुयायी बन जाए, चेला, और चाहे कोई है। कभी कभी नेता ऐसे चलते हैं ना, जैसे कई बार एक सुअरिया के पीछे उसका पूरा वंश दौड़ता है। ये भी एक मस्ती है, अजब रहती है मस्ती। वो बड़ी तो नहीं है पर है। इसीलिए जो मंच पे राजनीति के उस पे पहुंच जाते, जल्दी सुनते थोड़ा है किसी की, पर ये अपना ही नशा है। नशा एक ही का थोड़ी होता है। एक और दोहा सुना दे नशे का। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकार। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। कहते धतूरे से कनक सोना, ये कनक कनकते 100 गुना। ये कनक सोना 100 गुना नशा है। क्यों? कहने वो खाए बौरात, वो खाने से बौर आता है, ये पाने से ही बौर आ जाता है। इसी तरह से कई पद, ये भी बड़े नशे हैं। कोई वही नशा नहीं है। धन्य है वो लोग भरत जैसे लोग। भरत ही होए न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। धन्य है भरत। ऐसे लोग चाहिए। भरत चाहिए, राम चाहिए। हमको राम चाहिए, हमको भरत चाहिए, हमको लक्ष्मण चाहिए, हमको हनुमान चाहिए। क्यों? लक्ष्मण वनवास उनका, राम साथ में, ठीक है। और वनवास हो गया, दुखी नहीं। भगवान राम की हम प्रार्थना करते हैं ना, तुम भी करते हो, हम भी करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रसन्नताम यानगताभिषेकतस् तथा न ममलौ वनवास दुखता
मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये प्रार्थना है, हे भगवान क्या हो, प्रसन्नताम या नगता, अभिषेक से जिनका मुख खिला नहीं, अभिषेक से जिनका मुख खिला नहीं और वनवास से जिनका मुख कुमलाया नहीं, जिनका मुख वनवास और तिलक होने पर एक जैसा बना, ऐसे भगवान की मुखश्री, उनकी मुस्की श्री हमारी कल्याण करने वाली। तो हम भी ये मांगे भगवान से, ठीक है, ऐसी मुखश्री हमें प्राप्त हो जो किसी चीज से खिलती नहीं, अपने विचार में मस्त है, किसी चीज से न खिलती है, किसी के जाने से न मुरझाती है। ऐसा होना बाकी है कि नहीं? बाकी है। इसलिए मेहनत करो काहे में, भगवान जैसा मुख बनाने के लिए, भगवान जैसा जीवन बनाने के लिए। इसलिए हम राम राज्य मांगते हैं। हमारा राम राज्य सांप्रदायिक नहीं है, हमारा राम राज्य ऐसा जहाँ राम जैसे राजा, भरत जैसे हो, ठीक है। हाँ, कई लोग चिढ़ते हैं राम राज्य ये फिर कुछ गड़बड़ करेंगे। कई ने हमसे पूछा मंदिर बनेगा क्या होगा, हमने कहा राम राज्य का अभियान शुरू हुआ, धीरे धीरे हम चाहेंगे कि धरती पर राम राज्य आए, जिसमें सबकी बात सुनी जाती। धोबी की सुन ली गई, यहाँ बड़ों बड़ों की नहीं सुनी जाती, धोबी की सुनी गई, ठीक है। तो ये आप लोग बधाई के पात्र हो। ये तो अचानक प्रोग्राम बन गया, कोई बात मतलब की होवे तो ले जाना, और नहीं धीरे धीरे अपने को पथिक मानकर कोशिश करना पहुंचने की, ठीक है। ओम शांति शांति।